प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया है। आशा करता हूँ आप लोग भी सही रहेंगे। कितने लोग आनंदित हैं आज? आनंदित कितने लोग हैं? है ना? हाथ उठा के दिखाई दे रहा। तकलीफ है कि हाथ में मार के तकलीफ कर सकते हैं, नहीं उठाएंगे। हालेलुया। दो बातों को हम सीखेंगे, ठीक है ना? आज दो बातों को सीखेंगे हम लोग, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और ज़्यादा से 2 घंटा प्रचार करेंगे। तैयार है? तो डर जाते हैं। हेलो, हालेलुया। तैयार रहना और सतर्क रहना, 2 विषयों को देखेंगे, ठीक है? तैयार रहना और सतर्क रहना। कल भी हम लोग बात करते तैयारी, किस बात की तैयारी? तैयार मतलब समझते हैं, बच्चन में तैयारी और समय तैयार, और मेन बात को छोड़ दे रहे हैं हम लोग। हेलो, मेन बात को छोड़ दे रहे हैं। वो तो है, बच्चन में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सो रहे क्या? नींद लग रहा तो तैयारी, किस बात का तैयारी? अभी बैठे हैं ना? क्या करने के लिए बैठे हैं? वचन सुनने के लिए। और इजी है भाई, इजी है। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़े पाएंगे। बोलिए, किस लिए तैयारी? भाई की गाली मत दीजिए थोड़ा दूर से। देखिए आपका पति वहां है। हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने के लिए क्या है? हम तैयार हैं। तैयार होकर हमको रहना है। हालेलुया। हम लोग को दिन पढ़ते थे, कौन सा पढ़ते थे? पहला थिस्सलुनीके ना, दूसरा थिस्सलुनीके, दूसरा तीमोथी 4:2 क्या लिखा होता वहां पर? पढ़िए निकाले कौन? जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है? 15 मिनट में खत्म कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा है आप लोग। दूसरा तीमोथी 4:2 वचन का प्रचार कर, तू क्या कर? वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रह। कैसे रहने बोल रहा है? समय और असमय में क्या होकर रहने बोल रहा है? तैयार होकर रहना। ये भाई तैयारी तो बहुत डेंजर चीज है। हालेलुया। हम लोग जब बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो पहले से हम लोग को पता चलता था। पहले से मतलब 1 हफ्ता पहले बोल देंगे कि आज तेरे को प्रचार करना है। हालेलुया। और मैं डरता था। संडे के दिन में देते थे हम लोग को। संडे के दिन में देने के टाइम में हर हफ्ता में गिरेगा ना बाइबल कॉलेज में। और इतना इसमें तो कम भीड़ है, वो तो 500-600 लोग भीड़ रहेगा वहाँ पर। और मेरा पूरा पसीना निकल जाता था, अभी जैसे निकल रहा है। ये तो गर्मी से निकल रहा है, वो अलग टेंशन से निकल रहा है, ठीक है ना? हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझको समय ना मिले, बिल्कुल ना मिले। अब मिला नहीं, सच में भी नहीं मिला। पहाड़ों से गया, पहाड़ों पे मिला नहीं। अभी मिल रहा तो सभी दिन मिल रहा मेरे को। उस दिन रोका था, आज तो उसको क्या करना पड़ रहा है? हर दिन करना पड़ रहा है। हालेलुया। तैयार कैसे रहना है? अभी बोलूंगा मैं, फट से ना बोलूंगा, आर्गन को बोलूंगा खड़े को प्रचार कीजिए, तो क्या करेगा आर्गन मैन? समझ रहे हैं? नहीं होगा पास्टर जी, नहीं होगा, बोले से नहीं होने वाला। वचन क्या बोला? तू वचन का क्या कर? प्रचार कर। और समय असमय में क्या कर? समय तो किसी का अच्छा होता है क्या? सबके लिए क्या है? समय क्या है? हेलो, समय क्या है सबके लिए? समय तो बुरा है बोल रहा है। हेलो, अब प्रभु हमको कहाँ पर छोड़ा है बोल रहा है? किसके मान में छोड़ा है? और शेर क्या करेगा? आपको चुम्मा देगा? शेर क्या करेगा? शेर कौन है? ये कौन सा शेर का? 2 शेर देगा। यहूदा का शेर अलग है और एक शेर अलग है, वो भी डुप्लीकेट रोल करता है। वो भी गर्जन करता है, ये भी गर्जन करता है।
दोनों का, और पूरा प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है, अपने आप को परमेश्वर दिखाने के लिए कोशिश करता है। मगर ये जो शेर है क्या करने वाला, चीर फाड़ करने वाला, रौंदने वाला, नष्ट करने वाला, घात करने वाला शेर है। हालेलुया। तैयार होकर रहना है। अभी बहुत सारे कल्ट ये कलीसिया निकला है, माता जेरूसलम, यहोवा विटनेस, ऐसे बहुत सारे तुम आप सुन रहे हैं। चमकती बिजली बोल के कुछ संस्था निकला है। हर एक प्रकार का लोगों से आपको बात करने के लिए क्या चाहिए, वचन चाहिए। हेलो, ये वचन आपके पास नहीं है तो आप अभी किसी से क्या करने कर पाएंगे, दान वरदान वो अलग बात है, मगर आपको लड़ने के लिए क्या, अभी समय है लड़ने के लिए। कैसे लड़ेंगे, समय से, वचन से लड़ना है। ये समय है। अभी देखिए, जिसको देखेंगे भविष्यवाणी करने वाला, जिसको देखिए मेरे चंगाई करने वाला, हो रहा है ना, ये तो दान है। प्रभु ने बोला विश्वासी लोगों को चिन्ह है, प्रभु ने दिया ये चिन्ह। हालेलुया। मगर आप क्या कर रहे हैं, वचन की तैयारी में है क्या? अभी खड़ा करने के लिए बोलूंगा प्रचार कीजिए तो क्या बोलेंगे आप? सच बार हम क्या बोल रहा हूं, मेरे नहीं हुआ पास्टर जी। हालेलुया। मेरे मामी बोलता है बस ये फंस गया अभी मम्मी मेरे मम्मी बोलता है कि हाँ कल क्या बोल रहे थे, हाँ जब मैं आत्मा में भर जाऊंगा तभी मैं प्रचार कर पाऊंगा। कब तुम आत्मा में पड़ेगा? पहले से सुन रहा हूं, जब वहां बता तभी से मैं सुन रहा हूं। आत्मा से भरूंगा तभी प्रचार करूंगा। बोले वाह, वो प्रभु भी जान गया तो इसलिए आत्मा भी नहीं मिल रहा। हेलो, वचन क्या कहता है, समय असमय, समझ रहे ना, समय असमय में क्या करना, आपको तैयार होकर रहना। शैतान बहुत चतुर है, आ जाएगा आपके बीच में खड़ा होकर। यहाँ पर ये एक जगह है, कलीसिया ऐसी जगह है सीखने के लिए हम यहाँ पर हैं। घर में नहीं सीख पाएंगे आप। हालेलुया। घर में नहीं सीख, सहभागिता में जब रहेंगे, जुड़े रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। एक जगह आप सीखने के लिए आपको मौका है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए क्या फिर से पढ़ दीजिए उसको, क्या लिखा हुआ है, तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का क्या कर, प्रचार कर। समय और असमय तैयार रह, समय और समय में क्या हो, तैयार रहे। हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की क्या करना। हेलो, कैसे सहनशीलता? अभी सब प्रकार का कैसे होता है? अभी आप सोच लीजिए, अमीर घर का लड़का है या लड़की है, या आप जिस घर में भी आप बिलोंग करते हैं, पैसा वाला है, आपको लेके जाकर कहाँ पे प्रभु लेके गया, जंगल में लेके गया, ना लैट्रिन मिला ना कुछ मिला, ना खाने के लिए आपको जमीन में खाना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? रह पाएंगे? वो लोग नहीं पाएगा। स्टेज चाहिए, वो जिनको ऐसे लोग हैं मुझे स्टेज चाहिए। हालेलुया। रास्ता में निकल के सेवा करने के लिए बोलेंगे तो सेवा करने नहीं सकेगा। लोग प्रचार कर रहे समाचार नहीं कर पाएगा, डर लगता है मेरे को, शर्म लगता है मेरे को। तो क्या चाहिए? स्टेज चाहिए। ये नहीं बोल रहा प्रभु क्या, बस हर एक प्रकार, हर एक विषय को हमको क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। जब सेवा में हम रहे, प्रभु के ऊपर नजर है मेरा जीवन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, सहना जरूरी है। हालेलुया। मैं बोला था कोरापुट गया था, मैं आप लोगों को बोला था, याद है ना, कोरापुट में गया था, जहाँ पर लैट्रिन तो नहीं है, वहां पर जंगल में चला जाता, तो भालू निकलता है। मास्टर जी भालू निकलता है, एक व्यक्ति को खा मार दिया था, जांग से मीट निकाल दिया, मतलब मेरा हो गया। अभी भालू क्या करेगा, लैट्रिन करने जाएंगे, ये बोलेगा न्यूज में भी छप जाएगा, कैसे पूछेगा, लैट्रिन करने गया और भालू ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। हेलो, रात में निकलना मेरा बंदी हो गया था वहां पर। रात में तो बिल्कुल नहीं निकलता था मैं, वो टॉयलेट लगे जो भी लगे बिल्कुल नहीं निकलता था। सुबह जो होगा, रात में नहीं। पहाड़ में चढ़ा गया तो जंगली कुत्ता मेरे को देखा गुड़गुड़ा रहा है वहां पर, ऊपर में चढ़ के हाँ हो रहा, बोले जंगली कुत्ता काटने वाला है। हेलो, हर एक प्रकार को क्या करना आपको। हालेलुया। मिट्टी में भी सोया हूं, पलंग में भी सोया हूं, एसी में भी सफर किया हूं, नॉन एसी में भी सफर किया हूं। हर एक चीज को क्या करना पड़ता, जब प्रभु के लिए आपको खड़ा होना है तो समय सब कुछ सहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा हुआ है,
और शिक्षा के साथ बुलाना। हाँ, शिक्षा के साथ क्या करना? बुलाना है। हाँ, एक दूसरे को समझाना है, डांटना है। हालेलुया। किसी को समझाया जाता है? पास्टर क्या करता है? डांटता है? हम डांटते हैं? हम सोचते हैं नहीं डांटते हम। ये कैसे झूठ बोल रहा, देखिए कैसे बोल रहा, हम नहीं डांटते बोल रहा। इतना अच्छा मत बनाइए मेरे को। हालेलुया। डांटता किसने किया जाता है? डांटा किया जाता है। अब बच्चे को डांट रहे किस लिए? अभी उसको किसने डांट रहे थे? मगर ढीठ है हो रहा बैठ के वहां पर बोल रहा। समझ पा रहे कि नहीं? तो ढीठ को क्या किया जाता है? समझ पा रहे कि नहीं? अभी चर्च खत्म होने के बाद उल्टा टंगाना होगा। हालेलुया। मतलब हंस भी दे रहा है बैठ बैठ के। हेलो, समझ मेरे पास क्या बोल रहा मैं? समझाना और क्या करना पड़ रहा है? हाँ, बुलाना और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ। जब लोग खराब होते क्या करने के लिए? कैसे लगता है आपको? डायरेक्ट बात है, क्या नाम है भूल गया, किशन भाई। हालेलुया। तू ऐसे कर रहा है, जीवन को क्या कर, उंगली दुखा के देखेंगे तो क्या बोलेगा? चल बाहर चल। अगर विश्वास में कमजोरी विश्वासी रहेगा तो क्या बोलेगा? पास्टर तू चर्च में दादागिरी दिखा रहा था, बाहर चल। तेरे को क्या दिखाता हूं मैं? अपना ताकत को दिखाता हूं। हेलो, लोग कैसे सुनना सब खोजते हैं? जो उनको मन को भाता है उसी को सुनना चाहेंगे। हालेलुया। कृतिका बहन को बोल दूंगा मैं, कृतिका बहन आप बरपाली में सबसे फेमस डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ओडिशा में क्या बनने जा रहे हैं? सबसे फेमस डॉक्टर बनते। कृतिका बहन बोलेगा, क्या बोलेगा? यही पास्टर के पास आना जरूरी है। समझ पा रहे कि नहीं? पास्टर बोलेगा इसी के पास जाऊंगा, इसी के पास शिक्षा सुनूंगा। अच्छा बात बोलता है। अगर मैं बोल दूं वहां पर, हालेलुया, प्रभु का आत्मा मुझको बता रहा बहन, आपका जो डॉक्टरी काम है वो सेवा बंद होने जा रहा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। गरीबी में आप बढ़ेंगे। समझ पा रहे कि नहीं? गरीब आप इस सेवा को छोड़ेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। वो बिजनेस बंद हो जाएगा आपका। अभी प्रभु के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। अगर वो उनके अंदर में प्रभु में सही में बात करेगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा, नहीं तो क्या बोलेगा? बिजनेस छोड़कर कोई सेवा करता है क्या? ये कैसा शिक्षा दे रहा है? हालेलुया। पास्टर अच्छा नहीं। खरी शिक्षा सुनने के लिए क्या नहीं करेगा? लोग अपने कान को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमको? वचन के लिए क्या करना है? और समय असमय क्या करना है हमको? कब तक तैयार रहना है? हर समय आपको तैयार होकर रहना है। फटाक से बोलूंगा, इस बार अभी आऊंगा ना, अब कुछ दिन आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? डेली से ट्रेनिंग दिया जा रहा है करके। समझ रहे ना? एक सर्कल खत्म होने के बाद, पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा जब सबको, हमारा सावधानी बहन, मम्मी जी, अगर मैं सबको खत्म होने के बाद, सर्कल खत्म होने के बाद अचानक मैं और किसी को बोलूंगा नहीं। अचानक बोलूंगा, आऊंगा, खड़ा होइए। समझ पा रहे कि मजा लगेगा ना? समझ रहे हैं? अचानक बोलूंगा, वो जिसको भी नाम खड़ा करते, बच्चे लोगों को भी नाम खड़ा करते, किसी को भी तैयार होके रहना। हालेलुया। युद्ध मतलब जो जंग में जाते हैं, जो सोल्जर रहता है वो क्या करते हैं? बॉर्डर में क्या करेगा? गन पकड़ के तैयार होकर रहता है, उसका एम लगाया हुआ रहता है। समझ पा रहे कि नहीं? वो पहले जाके वो क्या कर, युद्ध होने से पहले वो ये नहीं करेगा कि पोशाक पहनेगा। पोशाक पहन के सब कुछ होके क्या करता है? तैयार। हालेलुया, हालेलुया। हम लड़ रहे हैं, यहाँ पर खड़ा होकर लड़ रहे हैं। कौन सा लड़ाई कर रहे हैं? ये आत्मिक लड़ाई है हमारा, ये आत्मिक युद्ध है। दिखाई नहीं देता है मगर अंदर अंदर भेदता है ये चीज। जो खड़ा होता है आत्मिक युद्ध में, जो खड़ा रहता है उसी को पता है। समझ पा रहे कि नहीं? ये डेली हमारा जंग, डेली हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर एक चीज में हम क्या करते हैं? सतर्क होकर रहना पड़ता। एक आत्मिक जो प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसको पता है। जो प्रभु में दिन रात बढ़ रहा है उसी को पता है आज की आत्मिक युद्ध क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अच्छे व्यक्ति लोग रहते हैं मगर बोलते हैं ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए,
मेरा कमजोरियाँ ये है, मैं नहीं बता रहा हूँ, कमजोरियाँ ये है कि ये कमजोरियों को मैं हटा पाऊँ, लड़ना चाहता हूँ मैं। फास्टिंग करते हैं कमजोरी के लड़ने के लिए। समझ पा रहे कि नहीं हम क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन फास्टिंग कर लेते हैं ताकि वो आत्मिक जंग को लड़ पाए। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम लोग इतना स्ट्रांग है कि हमको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं। आत्मा में बहुत स्ट्रांग है हम लोग, है ना? हेलो, आत्मा में स्ट्रांग है ना हम लोग? कुछ आवाज नहीं निकल रहा। आत्मा में स्ट्रांग है ना? हेलो, इतना स्ट्रांग है कि हमको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं। हम सब में विजय प्राप्त कर लिए। क्रोध में विजय प्राप्त कर लिए हैं, व्यभिचार में विजय प्राप्त कर लिए हैं, गाली गलौज में विजय प्राप्त कर लिए हैं, नशेबाजी में विजय प्राप्त कर लिए। सब चीज में हम लोग क्या कर लिए हैं? विजय को मीठा चटा मिल रहा है ना आप लोगों को। हेलो, हालेलुया। क्या करूंगा ऐसे मीठा जूता देखिए आपको सीधा किया जाता है। हालेलुया। जूता तो निकाल कर पीट नहीं पाऊंगा, अब मारूंगा तो प्रभु का वचन से बाहर चले जाएगा, इसलिए वचन से मारना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, हालेलुया। कैसे विश्वासी बनना चाहते हैं आप? ये आत्मिक युद्ध कैसे लड़ेंगे हम? हर समय तैयार होकर रहना है, समय असमय में तैयार होकर रहना है। हालेलुया। उलाहना देना है किसको? एक दूसरे को डांटना है, समझाना है वचन में। तू गलत कर रहा है, इस वचन के खिलाफ तू जा रहा है। हालेलुया। मगर हमारे अंदर में तैयारी का आत्मा नहीं है तो कैसे हो पाएगा? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? प्रभु में पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तो खुशी से बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे। अभी प्रभु में पढ़ रहे तो कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। कितने लोग पढ़ रहे हैं? कितने लोग स्थिर हैं? स्थिर 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 मतलब समझते हैं ना इधर ना उधर। स्थिर कितने लोग हैं? पाप नहीं कर रहे बोलते। अभी हाथ नीचे स्थिर मतलब तो उसी को बोलते हैं भाई, पाप नहीं करते बोलते। अभी हाथ नीचे किस लिए लगा रहे हैं? हेलो, पाप करे तो हम क्या नहीं है? स्थिर नहीं है आप। स्थिर किसे कहा जाता है भाई? हालेलुया। हम लोग तैयारी का बात बोल रहे हैं ना, तैयार होकर रहना है हम लोग। अभी ये भजन संगीत पढ़ाने के सामने भी एक उदाहरण दे रहे थे। प्रभु किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को। कलीसिया क्या है उसका? दुल्हन कैसे दिखना चाहिए? कैसे दिखना चाहिए? पति देख के बोलेगा, क्या बोलेगा? शादी से पहले कैसे दिखता है? शादी से पहले मंडप में देखो तो यही मेरा दुल्हन है, ऐसे मेकअप पोत देता है तो देखिए लगता है पूरा यही मेरा क्या है? दुल्हन है। जब मेकअप उतरता है तो बोलते हैं किससे शादी कर लिया? हालेलुया। देखिए हंसी आ रहा है, रियल लाइफ है ये। हेलो, ऐसा नहीं होना जरूरी है। कौन सा मेकअप चाहिए हमको? जो स्टेज में दिखा, जो सुंदरता है, बाहर में भी क्या होना जरूरी है? वही सुंदरता होना जरूरी है। स्टेज के बाद में भी वही सुंदरता होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा तो आपका अंदर से क्या दिखना चाहिए? पवित्रता आपके जीवन में झलकना चाहिए। निष्कलंक आपका जीवन, सुंदरता इसी को कहते हैं। निष्कलंक सुंदरता, पवित्रता आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। और जब यीशु आएगा तो आपको क्या करेगा? इसी तैयारी में आएगा, बोलेगा इसी को मैं लूंगा, यही मेरा दुल्हन है, सबसे सुंदर दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है ना हम लोग? सुंदर है तो माखी में पाउडर लिपस्टिक लगाए? नहीं लगाए? आत्मिक सुंदरता लगाइए, ये वाला नहीं। आत्मिकता में आपको क्या करना है? सुंदर करना है। हालेलुया। ओके, मथी का निकालिए। मथी 24 का 44 का निकाले। मथी का 24 का 44। हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए तुम भी क्या रहो? तैयार रहो। यीशु मसीह कहता है, किनको बोल रहे हैं? चेला लोगों को बोल रहे हैं, तैयार रहो। हाँ, क्योंकि इस घड़ी
के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। जिस घड़ी के पीछे हम लोग के पास घड़ी है, ठीक है ना, जिस घड़ी के पीछे तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य को पुत्र आ जाएगा। समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं? कैसे तैयार होके बोल रहा है? कब यीशु मसीह कब आएगा? कुछ भी नहीं जानता है। लोग आजकल बहुत सारा भविष्यवाणी कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे होगा, वैसे होगा, फिर उसी में आएगा। नहीं, मनुष्य पुत्र को भी पता नहीं कि स्वर्गदूत को भी बाइबल बताता पता नहीं है। कब आ जाएगा वो घड़ी पता नहीं। हमको तैयार होकर रहना है। दुल्हन कैसे होना जरूरी है? ये हम आप लोगों को बताए थे, याद है कि ना आप लोगों को? यहूदी प्रथा के अनुसार, हेलो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहूदी प्रथा अनुसार वहाँ पर जहाँ पर यहूदी शादी होता है, जैसे हम लोग को यहाँ पर शादी में कार्ड में क्या दिया था? बाराती इतना डेट में आने वाला है। यहूदी में ऐसा सिस्टम नहीं। वागदान हो गया मतलब, इंगेजमेंट हो गया मतलब अचानक कभी भी आ सकता है दूल्हा। समझ पा रहे कि नहीं? दूल्हा कभी भी आ सकता है। इसीलिए यीशु मसीह इस जगह में वो बात को बता रहा है, कोई भी नहीं जानता दूल्हा कब आने वाला है। दुल्हन को क्या करना है? वो डेली सवरता है। शादी के लिए क्या करता है वो? उसके अंदर में तेज रहता, मेरा दूल्हा आएगा, वो डेली सवरता रहता है। समझ पा रहे कि नहीं? डेली सवरेगा, अचानक दूल्हा आ जाएगा। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि हमको भी हर दिन, हर समय, हर सेकंड में क्या करना है? हमको संवरना है। किसमें संवरना है? आत्मिकता, पवित्रता में संवरना है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया संवर नहीं रहा है बोल के क्या हो रहा है? अभी देखिए, अभी क्या चल रहा था? बीच में क्या चल रहा था? खरमास चल रहा था। नहीं, खरमास चल के क्या करते लोग? दारू हाड़िया छोड़ के पवित्रता जीवन बिताने वाला व्यक्ति, जैसे 40 दिन खत्म, क्या आता है? हाँ, यीशु तो जी उठा है, हम भी जी उठते हैं। क्या पी के? दारू हड़ी में जी के उठ जाते हैं। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। नींद आ रहा है? आ रहा है? एक दूसरे को हालेलुया कर दो। सबको बोल रहा मैं, खिला दीजिए सबको, नींद भगा दो। नींद का आत्मा क्या है? बोला था ना एक बार, मम्मी नहीं था वहां पर, और था वो। नींद का आत्मा क्या है? कैसे आता है? वो दिन तो आप थे क्या भाई? मौसी के अंदर में भी नींद का आत्मा आया था, दुष्ट आत्मा बाहर से निकला। उनके अंदर में भी नींद का आत्मा था, दुष्ट आत्मा बाहर से निकला। अंदर घुस जाता दुष्ट आत्मा। अब दाम धर्मी है। कौन घुसा आपके अंदर में? आपके अंदर में किसका वास होना जरूरी है? हालेलुया। सोता इंसान कब है? थक जाता भाई, समझे? थकने का समय कितना बजे? आप जब तक सोएंगे क्या? थक जाएंगे मतलब सो जाएंगे क्या? हमारा गोपाल भाई जैसे बोलता है, भाई चलो चलो मुझे क्या कर रुचि श्रीपुर जी, वहां जाओगे सीधा स्वर्ग चले जाओगे वहां पर। हेलो, नींद का दिमाग कब काम करता है? नींद कब करना चाहिए? अरे भाई आसिपन तो है, मगर कब सोना चाहिए नींद? सोने के टाइम में सोया जाता है। दिन में कौन सोता है? भाई नहीं, जानवर का नाम बताइए। उल्लू सोता है और चमगादड़, ठीक है ना? अब भूत ड्रैकुला बोल कर नाम सुने? ड्रैकुला नाम सुने? बच्चे लोग जानते हैं ड्रैकुला? खून चूसता है जो, नाम दिखाते हैं, भूत लोग ऐसा कलर निकल रहता है। वो बोलता है हाँ बहादुर वाला भूत। यस, बहादुर वाला भूत। वो क्या करता है? दिन में सोता है, ठीक है, रात में जागता है। बहादुर का आत्मा है ना उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हम किसके संतान हैं? परमेश्वर क्या है? दिन का परमेश्वर है, रात का भी दिन का है, मगर वो दिन का है। हालेलुया, समझ पा रहे कि नहीं? तो हम किसके संतान है? उसका है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ था? कब पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी रहो, तब तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का
का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी क्या कर जाएगा? तैयार है क्या? अभी तो यीशु मसीह हट से आने वाला है, तुरी ध्वनि की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। मेरा कान तत्पर रहता था, नहीं जानते कि नहीं? जब यीशु मसीह का बारे, जब पवित्र आत्मा मुझको मिला, मेरा अंदर में खाली एक ही बात था, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, मुझे लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा मुझको? हालेलुया। ये कुछ दिन का अभी का नहीं, जब नया नया मैं प्रभु में बढ़ रहा था मैं, और पवित्र आत्मा का होली स्पिरिट, मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। और मौसी के घर में आप लोगों को बताया था शायद, हंसी भी लगता है उस दिन को मुझको सोचने से। और बैठा हुआ था, मेरे मन में खाली एक ही विचार आ रहा, यीशु मसीह आएगा मुझको ले जाएगा, यीशु मसीह आएगा। क्योंकि मैं तैयार होकर रहा था ना वहाँ से, यीशु मसीह आएगा मैं जाऊँगा, यीशु मसीह आएगा मैं जाऊँगा। हेलो। तो वो उस साइड में हम लोग घर की तरफ में जानते हैं, धोनी विनोद को जानते हैं ना? धोनी विनोद बड़ा बिल्डिंग, वो रॉकेट छोड़ा, समझ रहे ना? तुरी जैसे आवाज दिया, रॉकेट चला के साउंड वाला, तुरी आवाज दिया, मेरे कान में से लगा। गिदबिदा को तो मौसी को बोला, मौसी यीशु आ रहा, अभी तो पब्लिक में था आधा पाने वाला व्यक्ति, यीशु आने वाला है बोल के हम दौड़ के गिदबिदा के दौड़ के भागे, दौड़ के यीशु आ रहा बोल के तैयार होकर दौड़ कर देखते, वहां पर रॉकेट शुरू करके ब्लास्ट होता। ले रे मन में क्या था एक ठो, हेलो, तैयारी होकर रहना है मेरे को। हालेलुया। फिर मन में दुख लगा, प्रभु तू नहीं आया अभी तक। प्रभु इसलिए देर करता था कि लोग अपना मन को क्या करें, परिवर्तन करें। हालेलुया, हालेलुया। हर समय तैयार, ऐसे ही बोलना चाहिए कि प्रभु तू आएगा मुझको लेके जाएगा, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं अपने आप को तैयार करके रखूं, तू आएगा तो मैं जाऊंगा। आप पूरा अपने आप को क्या करना, संपूर्ण तौर से ऐसे बना दीजिए, मैं जाऊंगा प्रभु के पास। अगर आपके अंदर में डाउट है, आ रहा है, प्रभु आएगा मैं जाऊंगा कि नहीं, अगर ये आपके अंदर में डाउट आ गया, मतलब समझ लीजिए कुछ कमी है, कुछ घटी है आपके अंदर, सच में आप जाने वाले हैं। हेलो, हेलो। तैयार रहना। कैसे रहना तैयार? असमय समय में हर समय क्या करना, आपको तैयार रहना। हालेलुया। ओके, पहला थेसलोनिकियों 5:6 निकालिए। तैयारी का बात बोल रहे हैं, हाँ, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सतर्क रहना। पहला थेसलोनिकियों 5:6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। कैसे बोल रहा है? ये कौन सा जागना बोल रहा भाई? आत्मिक विषय में क्या करने बोल रहा है? जागते और सोते सावधान ना रहे। उसके बाद क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, वो क्या अक्सर सोते हैं? सुन रहे हैं? कब सोते वो? रात ही की सोते हैं। और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। और रात ही क्यों क्या करते हैं? समझ रहे हैं ना किसके साथ जोड़ रहा है वो? हालेलुया। हम कैसे वाला व्यक्ति है? हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं रात के समय में शैतान का काम किस लिए इतना उग्र होता है? रातों का राजा भी क्या रहता है उसको, रातों का राजा भी क्या है। रात के समय में भी वहां पर नर्स बैठा हुआ, बहन बैठा हुआ, रात के टाइम में ज्यादा हार्ट अटैक होता है, जानते हैं? शैतान काम करता है उस टाइम में। हालेलुया। हाँ, एक्टिविटी बढ़ जाता है उसका। उसलिए होनाइट प्रेयर किस लिए किया जाता है? होनाइट प्रेयर, हाँ, तो फिर शक्ति को क्या करने के लिए? खंडन करने के लिए। मगर शक्ति को खंडन करने के लिए करेगा क्या? लोग क्या करते हैं उस टाइम में, और पास्टर लोग भी क्या करते हैं? वीडियो भी ऐसे से समझ पा रहे कि नहीं? क्या बोलेगा? हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह रात रात जाग के क्या करते थे? प्रार्थना करते। हम किसके संतान हैं? हम किसको मानते हैं? हम, हमारा गुरु कौन है? और गुरु ऐसा है तो चेला कैसे होगा? गुरु अगर ऐसा है तो चेला कैसे होगा? गुरु जैसे होगा। मगर आज का गुरु कैसे हो रहा है? जैसे गुरु वैसे चेला, बीच में क्या है? ठेलम ठेला। मतलब समझ रहे हैं ना उसका अर्थ? समझते थे। गुरु को फॉलो करते करते वो जो गुरु मान रहा है पापा बोल के करता है। चर्च में सुन रहे ना, पंजाब में जाइए हर एक पास्टर पापा बन जाता है।
हालेलुया। हमारा आत्मिक पापा कौन है? हमारा आत्मिक पापा कौन है? और हमारा अभी कौन सा पापा बना दिए? चर्च का पास्टर को क्या बना दिए? पापा बना दिए। अभी जो बीच में होसाना का समय हुआ था ना, होसाना का जो हुआ था ना, प्रेयर हुआ था पंजाब में, देखा मेरे पास वीडियो भी है। खजूर का पत्ता लेके क्या करे, पास्टर को क्या कर रहे, बिछा रहा है, चादर को बिछा रहा है और आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ। किसका सम्मान है वो परमेश्वर यीशु मसीह का सम्मान दिया गया था। पास्टर लोग भी लेने शुरू कर दिए। हालेलुया। लिखा तुम्हारे बीच में क्या हो, झूठे नबी भविष्यवक्ता क्या करेंगे, उठ खड़े होंगे। हो रहा है इससे। नाम किसका ले रहा है? यीशु का नाम ले रहा है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, मगर उनके अंदर से क्या आएगा? दुष्ट आत्मा निकल जाए। हालेलुया। कंप्लीट किया भाई उसको। और हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। क्या पहन के बोल रहा है? प्रेम। हम कब का संतान है बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला क्या? यहाँ पर प्रभु का वचन बोल रहा है। सोता है कौन? कब सोते हैं? रात को। मधुआ व्यक्ति कब मधुआ पंक्ति करता है? रात को। मौसम आता है ना, रात के टाइम में मौसम रहता है उन लोगों का, शैतान का काम। हालेलुया। हाँ, इसलिए क्या बोल रहा है? हम किसके संतान है? दिन के संतान है। हाँ, उसके बाद और हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। कैसा? उद्धार और आशा की टोप लेकर। हाँ, सावधान रहे। क्या करने बोल रहा है? चौकस रहना। हालेलुया। तैयारी होकर रहना है। हालेलुया। हाँ, पहला पतरस 5:8 फटाफट लिखिए। पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो। कैसे करने बोल रहा है? सचेत रहो, जागते रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान करने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़ना। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको जंगल में मैं छोड़ दूंगा, जहां पर क्या रहता है? शेर रहता है। छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? वहां पर सोएंगे? सोएंगे आप? क्यों नहीं सोएंगे? हिल राहुल, क्यों नहीं सोएंगे आप? हेलो। अरे आपको सच में छोड़ना पड़ेगा। उसको क्या करेगा? वो डर लगेगा, डर के मारे सोएगा। अब परमेश्वर बोला तुमको कहाँ पर छोड़ूंगा, छोड़ाऊंगा बोल रहा शेर का। मगर ऐसा निडर व्यक्ति, विश्वासी लोग हैं, निडर व्यक्ति आप लोग हैं। आपको भय डर बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे विश्वासी है, कभी डरता भी नहीं है। ऐसे विश्वासी है, वो हम सोएंगे भी, असर कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? शारीरिक मृत्यु को लिए इतना भय, शारीरिक मृत्यु के लिए भय है ना। शेर के बीच में अगर डर लगता, काट के, बहन ने बोला, क्या बोला? डर लगेगा, क्या करेगा वो? आके मुझको पकड़ लेगा, मार देगा। हालेलुया। शारीरिक मौत का इतना भय रहता है। आत्मिक मृत्यु का भय नहीं है क्या? उनका डर नहीं किसी लिए। बिंदास हो जाओ, बिंदास रहो। हालेलुया। हालेलुया। अभी बहुत सारे भाई बहन लोग नहीं आए चर्च, बहाना बनाएगा। अभी फोन करूंगा ना, मैं तो फोन करता ही जाके, फिर फोन करूंगा उनको। फोन करने के बाद बोलेगा ब्रदर साइकिल खराब हो गया, ब्रदर घर में ऐसे गेस्ट आ गए, ब्रदर ऐसे ऐसे हो गया। बोलेगा ना। किसको छुपा रहा तुम? मेरे को छुपा रहा? भय नहीं है। हालेलुया। कैसे करने बोला? पतरस का 5:8 में क्या लिखा हुआ था? फिर से पढ़िए उसको। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान कैसे है भाई बोल रहा है? हालेलुया। वो गरजता है और क्या करने की कोशिश करता है?
हालेलुया, हालेलुया। तो सोएंगे आप लोग? कौन सा सोने के लिए बोल रहा है? कैसा सोने बोल रहा है? मगर ये कौन सा सोने वाला बात कर रहा है? आज लोग चर्च तो आते हैं मगर चर्च में मन नहीं है। आते हैं किसी लिए? चर्च से नाम काट जाएगा। समझ पा रहे? बड़ा बड़ा चर्च के बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर तो आपको पूरा फ्री दिया गया है। बड़ा चर्च में जाएगा तो नहीं आएगा तो क्या करेगा? कंटिन्यू नहीं आएगा तो नाम क्या कर देगा? काट देगा। जमीन नहीं मिलेगा किस लिए? गाड़ने के लिए जमीन नहीं मिलेगा। शादी नहीं होगा। हालेलुया। समाज वाला खड़ा नहीं होगा। घर वाले आप पड़ोसी लोग खड़ा नहीं होगा। डर, शारीरिक डर बहुत है हमारा, आत्मिक डर नहीं। आत्मा को जो बोलता है शरीर तो मिट जाएगा मगर आत्मा को जो नष्ट करता है उसको डरो बोल रहा है। कौन है आत्मा को नष्ट करने वाला? है परमेश्वर है। शैतान कहाँ से नष्ट करेगा भाई आत्मा? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा शरीर को आत्मा को अगर नष्ट करे उसको डरना जरूरी है ना। मगर लोग किसको डरते हैं आज? शरीर को नष्ट करता कौन? पादरी को डरेगा, पास्टर को डरेगा। समझ पा रहे कि नहीं? समाज वाला से डरेगा, समाज से निकाल देगा। हालेलुया। आजकल देखिए जुर्मन में भी ऐसे वो जो बहन लोग आ रहे थे, समाज को डरा हुआ। हमको खबर मिला मेरे को, समाज को डरा हुआ। वो किसी लोग विराजनी लोग समाज को डरा, समाज को डर के बोलता घर वाला वो लोग उठना बैठना उनका सब मिला भाभी भी है। समाज को नहीं छोड़ पा रहा, घर वालों परिवार को नहीं छोड़ रहा। लिखा है जो मेरे पीछे होना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? मेरे पुरुष को क्या करना पड़ेगा? मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। लोगों को देखने से नहीं होने वाला। हालेलुया। ऐसे भाई लोग हैं, हमारे पास्टर लोग हैं। पास्टर जी को, जगह पास्टर को घर से पूरा निकाल ही दिया। 30-35 साल घर से बाहर ही है। अपना माँ मरा, अगर वो जाता तो वहाँ पर विरोध होता। माँ मरा, माँ को देखने के लिए भी नहीं गया। सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। त्याग दिया सब कुछ। तैयारी करना मेरे भाई। प्रभु का राज्य इतना आसान नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने बोला चौड़ा मार्ग में लोग क्या करते हैं? प्रवेश करने वाला बहुत लोग मिलेगा मगर जो सकरा मार्ग है ना उसमें बहुत कम लोग यात्रा करते हैं। ये बहुत कठिन है यात्रा। रेलवे ट्रैक में चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक चल रहे हैं ना, हम लोग चढ़ते थे। कैसे लगता है चढ़ने में? समझ कभी कभी गिर भी जाते थे। गिरे हैं ना, पैर नीचे लग देते। वही रास्ता है प्रभु की रास्ता में चढ़ने के लिए। हमको क्या चाहिए? कठिनाई के ऊपर कठिनाई आपको देना, परीक्षा के ऊपर परीक्षा देना। हालेलुया। आसान नहीं है। गाड़ी बंगला नहीं मिलता यीशु के पीछे आने से, ताड़ना मिलता है। लोग कीचड़ डालते हैं, अपमान करते हैं आपको, घर वाला आपको घर से निकाल देगा, मार खाएंगे, मौत आएगा आपके पास यीशु के पीछे आने से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको वो घर दौलत संसार का चीज देने के लिए यीशु नहीं बुलाया। यीशु क्या देने के लिए बुलाया? आनंद जीवन के देने के लिए। और वो आनंद जीवन देने, घर दौलत तो वो प्रभु का जब भी आपको इच्छा दे सकता है मगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उठाएंगे प्रभु के लिए, बोलेंगे प्रभु तेरे लिए मुझको कंगाल कहते बोलेंगे। हंस दिए, कैसे बोल पाएंगे? दांत दिखाने से दिन भर से। हेलो, तुम उठा पाएंगे? एक गाना है, तुम उड़िया में गाना है, तुम मोरी प्रेमे है प्रभु भिखारी करोगम होते। मतलब समझ रहे हैं क्या करने बोल रहा है? हाँ, भिखारी मतलब समझते हैं? भिखारी किसको बोलते हैं? भीख मांगने वाला। कंगाल हो गया बोल रहा, मैं कंगाल होना चाहता हूँ प्रभु, तेरे प्रेम के लिए मैं कंगाल हो जाता हूँ। आप यो को जानते हैं, जकरिया के बारे जानते हैं ना? है? उसने क्या किया? अगर गरीब से मैं लुटाऊं प्रभु 4 गुना क्या करूंगा? मेरे संपत्ति का आधे हिस्सा क्या करूंगा? बांट दूंगा बोल रहा। कंगाल हो गया वो व्यक्ति। अब प्रभु क्या बोलते हैं? अभी इस घर में क्या आया है? उद्धार ऐसे नहीं आता है।
इसको भी पकड़ के रखूंगा, यीशु को भी पकड़ूंगा, इसको ना, यीशु नहीं आने वाला। वो घर धोखा, आपके घर में शैतान घुसा हुआ, आपके मन में शैतान गिरा कर। दुख उठाइए प्रभु के लिए, तैयारी होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना आसान नहीं है प्रभु के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। दो डंडा दिखा देगा तो आपको क्या बोलेगा? यीशु को छोड़, डंडा दिखा के बोलेगा आपको। छोड़ेंगे यीशु को? हाँ, समय आ रहा है भाई, डंडा दिखाने का समय आ रहा है। ये हम भी वहां पर आ चुके हैं। हालेलुया। जब तक शासन करना था, अभी प्रभु छाटने वाला है। चर्च में कलीसिया में तो छाटा गया, अभी कहाँ पर छाटेगा जानते हैं? उड़ीसा जगह से छाटेगा, उड़ीसा में छाट के निकालेगा प्रभु। ये मैं नहीं बोला, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि उड़ीसा से भी प्रभु छाट के निकालेगा। जो दिखा था ना, मैं प्रभु में पूरा स्ट्रांग हूँ, सब छटेगा, फट फट निकलेगा, सब निकलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उड़ीसा में एक नया रिवाइवल आएगा। छोटा झूठ, जो लोग विश्वास योग्य हैं उन लोगों को प्रभु खड़ा करेगा, और जो नामदारी है वो लोग खत्म होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 13:33 तैयारी के बाद। हाँ, मरकुस 13:33। घड़ी किसको देख रहा है? घड़ी मत देखो, घड़ी के ऊपर नजर देंगे तो लगेगा जल्दी खत्म नहीं हो रहा। बचन के ध्यान देंगे तो और थोड़ा लंबा होता तो अच्छा होता। नहीं भाई, मरकुस 13:33 निकाले। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, देखो जागते और रहे कि प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वह समय कब आएगा। कैसे करना पड़ रहा है? जागते रहो और सोते समय में प्रार्थना करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे नहीं बोल रहा मैं। हाँ बहन, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, सपना में प्रार्थना करते हैं। आप लोग जागते हैं। जो प्रार्थना करता है आत्मा में रह के सोते हुए प्रार्थना करता है, मतलब जान रहा कि आप लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी बड़बड़ाता रहता हूँ, उसे डरता है मेरे पास में सुनने के लिए। बोलते क्या पागल, कुछ किया था। कभी कोई दूसरा सपना निकालता हूँ सपना में, जो मेरे सामने रहेगा उसको मार मिलता है। हालेलुया। मैं माँ भी खाया ना, माँ नाक में दिया था माँ को। हालेलुया। कैसे रहना है? आत्मा में क्या करना है? सोते समय भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। हर समय हर वक्त क्या करना है? आपको प्रार्थना में लीन होकर रहना। हालेलुया, हालेलुया। कैसे प्रार्थना में करेंगे? अभी नया विश्वासी नया में बढ़ने वाला, तो रात में तो सोते समय क्या करेगा? वो सपना देखेगा, अलग अलग सपना देखेगा, थोड़ी ना प्रार्थना कर पाएगा। अबे वो कैसे प्रार्थना करेगा? वो बोल पाएंगे? मेरा बोलने का मतलब है, क्वेश्चन कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा, ठीक है? अभी नया विश्वासी में आया, बढ़ रहा प्रभु में, अभी कैसे बोल रहा? हर समय क्या करो? प्रार्थना करो। जागते रह के प्रार्थना करो, सोते समय भी क्या करो? प्रार्थना करो। तो नया विश्वासी अभी नया में बढ़ने वाला, प्रभु में बढ़ने वाला, रात में प्रार्थना कर पाएगा? सोते समय आँख बंद है, सो रहा है, प्रार्थना होगा? है? होगा? कैसे होगा? वो नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए हमको? कंटिन्यू प्रभु में, प्रेम में वो क्या होगा? बंधेगा। जब प्रभु के लिए दीवानगी होगा उसके अंदर में, प्रभु को खाली प्रभु प्रभु खोजते रहेगा, तब वो सोते समय प्रभु खोजते। समझ पा रहे हैं भाई क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। प्रभु के लिए आपको दीवानगी होना चाहिए। केवल आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे व्यक्ति को हमने देखा हूँ। रांची में गया था एक बार, उनके घर में जब गया, उनके घर में घुसा, 24 आवर में 24 घंटा अन्य भाषा में बात करता है। 24 आवर मास्टर है पूरा। ये आपका गवर्नमेंट स्कूल का हेड टीचर है। बच्चे लोग से भी बात करने थे, अन्य भाषा में बात करेगा। हमने जैसे घुसे उसके घुसने के टाइम तो अन्य भाषा में बात कर रहा। आत्मा में एनी टाइम क्या रहता था?
परिपूर्ण होकर और सब टाइम क्या करेगा, बात करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऐसे खोजता है। कैसे खोजता है? हर टाइम प्रभु में लगे रहेंगे। समझे? ये बात है तैयारी का। अभी से हम लोग चढ़ेंगे सतर्क रहना। सत्य मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं सतर्क मतलब? ट्रेन के स्टेशन में जाने के टाइम में बिजली का खंभा में क्या लिखा रहता है? कितना वोल्ट का लिखा रहता है? हाँ बहन, कितना नहीं, 25,000 वोल्ट। कितना? 25। उसको छूने से क्या होगा? इंसान क्या हो जाएगा? खत्म। जलेगा मतलब वो पूरा खत्म ही हो जाएगा। सतर्क देती वार्निंग बोर्ड, इसके आगे मत जाना भाई। हालेलुया। सतर्क रहना है ना। पढ़िए भजन संगीता 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। कब तक होती रहेगी? एक 70 व्यक्ति क्या करता रहेगा? निरंतर क्या करेगा वो? हालेलुया। हर समय मैं यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। कैसे परिस्थिति में? अगर हाथ टूट जाएगा आप क्या बोलेंगे? हाथ टूट जाएगा आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे? वहां पर नर्स बैठा हुआ है, तोड़ेगा, तोड़ने वाला भी वहां बैठा हुआ है, प्लास्टर कर देगा। हालेलुया। क्या करेंगे आप? हाथ टूटेगा तो आप क्या बोलेंगे? जो तेरे अंदर में रहेगा ना वो बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? समझिए, जो तेरे अंदर में है ना वो बाहर निकलेगा। मार खाने के बाद तेरे अंदर प्रेम है तो क्या करेगा? प्रेम निकलेगा। और तेरा हाथ होगा तो कोई गाड़ी वाला आके ठोक दे, हाथ टूट जाए, गाड़ी वाला को बोलेंगे क्या बोलेगा आप? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे गाड़ी वाला को? देख के चलाना, ऐसे बोलेंगे? अरे हाथ टूटा है, क्या बोलेंगे आप? एक बार हम लोग बलांगीर में जा रहे थे, एक भाई था। अरे जानते ना वो भाई को, क्या नाम आप जानते हो? बलांगीर का भाई, यार आप जानते हैं वो भाई का परिचय भी जानते हैं। थोड़ा नाटा हो गया गोपाल में, काला का मंटू भैया। हाँ मंटू भैया। हम लोग कहीं जा रहे थे, मतलब मुंडा बोल के गाँव में जा रहे थे। वो मेरे को लेके जा रहे थे, मेरे को और पास्टर जी को लेके जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तब मेरे को बाइक चलाना इतना फ्री नहीं था मेरे हाथ में, मतलब वो भी बाइक चलाना नहीं जानता भाई भी। हालेलुया। तो हम लोग गाड़ी वो चलाया, हम चलेंगे बोला, वो भाई चलाया, हम बीच में बैठे हुए, पीछे में पास्टर जी बैठा, 3 जन पूरा लोड होकर जा रहे हैं बलांगीर से। जाते समय ब्रेक मार नहीं पाया, एक व्यक्ति था पीछे से आके धड़ाक मारा, ब्रेक मारा तो वो व्यक्ति का गिरते 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 ट्रक वहां पर खड़ा, ट्रक का पीछे में धड़ाक लगा, कुछ हुआ नहीं लगा। तो वो गुस्सा तो अन्य जाति वाला व्यक्ति है, गुस्सा से आके 2-3 थप्पड़ा उसको मारे, किसको? मंटू भाई को मारा था, हम तुमको मार दिया। मारने के बाद बोलता मर जाते तो क्या होता? अभी मार खाने के बाद वो बोला हम मर जाते तो क्या होता? ऐसे बोल चिल्ला के झगड़ा करने लगा। ये मार का चुपचाप हो गया, हम लोग पीछे साइड हो गए। कौन तुमसे कर रहा होगा? कितनी शिकायत ठोक तो दिया एक। हालेलुया। भीड़ हो गया था, पूरा जमा हो गया था। कोई बाइक हम लोग, कोई आधा लोग हम लोग का सपोर्ट कर रहा, कोई आधा लोग उसका सपोर्ट कर रहा। हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे। आपका हाथ टूटेगा तो आप क्या करेंगे? मार खाने वाला तो पता चलेगा ना वो क्या किया, गुस्सा से क्या किया। 3-4 में कान पट्टी में 3-4 धड़ा मारने शुरू कर दिया। हेलो, अब बोला मर जाते तो क्या होता? आप प्रभु का लोग, अभी आपका हाथ टूटा, आप क्या बोलेंगे? तोड़ दिया आपका हाथ, समझ रहे हैं? ये तो मच्छर अगर काटता है आप क्या करते हैं? आपका बॉडी क्या करता है? सादा रिस्पॉन्स करता है कि नहीं? क्या करता है आप? सीधा देखा ही नहीं करते कि नहीं? हेलो, हड्डी बोल के कीजिए भाई। हेलो, ये बॉडी का पार्ट है, कड़ाक के टूटेगा कैसे लगेगा आपको? प्राण निकल जाए आपका, छटपटा जाएंगे आप। और छटपटा के बाद क्या करेंगे आप? प्रेम के बाद निकालेंगे, तेरा हाथ भी तोड़ेंगे।
हाथ के बदले हाथ चाहिए बोले। हालेलुया। कैसे विश्वासी हैं हम? समझ पा रहे? असलियत निकल रहा है आपका, अंदर से फूट रहा है। हम कैसे विश्वासी हैं बोल के? नामधारी नहीं है तो हम नामधारी हो जाएंगे। नामधारी नहीं बन के हम क्या का कर्म का धारी बनना है, प्रभु यीशु मसीह का धारी बनना है। यीशु ने सूली में चढ़ के क्या किया? कौन सा प्राणी दे रहा है इन्हें? तू क्या कर, जान ले रहा। लोग शरीर से, बॉडी से क्या कर रहा? लहू लुहान कर दिया यीशु को। शरीर का कतरा कतरा बहा रहा है, तभी भी लोगों का शरीर से, बाइबल कहता था उसका शरीर से मीट निकल गया था, पंजरा दिख रहा था, हड्डी दिख रहा था शरीर का। हालेलुया। फिर भी वो क्या दे रहा है? क्षमा का पानी दे रहा है, खून निकाल दे रहा है, लोग मार रहा है प्रभु यीशु मसीह की जान से। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहा हूं क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। प्रभु में जब मैं स्ट्रांग नहीं था, मेरा मुंह से जो निकलेगा वो निकलेगा ना, अंदर में जो है निकलेगा। कुत्ता को मारने गया, ऐसे घर के बाहर था, कुत्ता घुस गया था बाउंड्री के अंदर में, उसे कुत्ता लैट्रिन करता था, बगीचा में लैट्रिन करता था, उसको मारने का तो नाखून में दिया अपना हाथ को, ऐसे मारे के नाखून ही पक गया मेरा। तो हम गुस्सा से क्या बोलेंगे उसको, कुत्ता को? अब वो दरवाजा निकल जाता है मुझसे, मार देते हो, मुंह से निकल गया वो दरवाजा, ये कुत्ता का चलते हुआ बोल के। मारा कौन? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? जो तेरे अंदर में है वो क्या करेगा? जो तेरा परमेश्वर का वचन अगर तेरे अंदर में है तो तेरे अंदर से क्या निकलेगा? बादली बहन, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। किसे पढ़िए उस वचन को? पढ़िए 34। हर समय यहोवा को धन्यवाद करूं। कैसे बोलेगा? हर समय, परिस्थिति जैसे भी हो, आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन है तो आप हर परिस्थिति में क्या करेंगे? परमेश्वर को क्या करेंगे? हालेलुया। ये लिमिटेड नहीं है, हर समय आप बोलेंगे। दुख में भी रहेंगे तो क्या करेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद। गाना भी गाते हैं ना, कौन सा गाना था? जेनेडे थिले हालेलुया, जेन परिस्थिति थिले भी हालेलुया। हालेलुया मतलब जानते हैं क्या? हालेलुया का मतलब हर समय प्रभु की महिमा करना है। दुख बेले भी हालेलुया, सुख बेले भी हालेलुया, जेनेडे थिले भी हर समय में क्या करना? उसको हालेलुया बोलना। हालेलुया, हालेलुया। कैसा व्यक्ति है? रोने के टाइम में रो ना भाई, लोग बोलेगा कि नहीं? और रोने के टाइम में बोलेंगे। मसीह लोगों को जानते हैं, मरने के टाइम में कब्र देने से पहले वो घर में क्या करते? स्तुति आराधना करते। हम कल भी देख रहे थे, मेरे जीवन में यीशु, वहाँ पर बॉडी रखा हुआ है, पास्टर जी का बॉडी रखा हुआ है, और वहाँ पर कोई टीम बैठ के कैसियो तबला लगा के खंजनी लगा के बोले, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पा रहे। आने जाने लोग देख के क्या बोलेगा? यहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है और क्या कर रहे हैं लोग? जलाल पाता है, छाती पीटो रो। हाँ, विश्वासी द्वारा। अरे अन्य जाति लोग क्या करेगा? अभी आपका घर में कोई मरा है तो आप क्या करेंगे? शोक मनाएंगे ना, मगर वचन ऐसा नहीं करता है। प्रभु में अगर आप मरे हैं तो मतलब क्या हुआ? आपका आत्मा कहाँ पर गया? तो आप क्या करेंगे? दुनिया के लोगों के लिए वो चला गया, मगर हम जानते वो कहाँ पर गया, मरा नहीं हो। वचन कहता है मसीह के लोग क्या होते हैं? सोए हैं बोल के। वो कहाँ पर गया? तो हम जानते वहां पर, हम किसे रोएंगे भाई? वो तो अपना घर चला गया। समझ पा रहे कि नहीं हम क्या बोल? तो दुनिया के लोग तो नहीं समझेंगे ना, मरा है अभी भी क्या कर रहा है लोग? गाना बजना बजा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कर रहा है? तुम हर समय क्या करना? हाँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। हाँ, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा के क्या करूंगा? घमंड करूंगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद कंप्लीट कर दीजिए। नम्र लोग क्या सुनकर आनंदित, नम्र लोग यह देख के हालेलुया। पहला थेसलोनिकियों 5 का जानते हैं आप लोग, 15-18 पढ़िए। 5 का 16 से 18, सॉरी 16 से 18। सदा आनंदित रहो। कैसे करने बोल रहा है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, सतर्क रहना बोल रहा है। क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करते रहो। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। क्या हर बात मतलब?
हर बात में क्या करते जाओ? धन्यवाद करो। प्रभु ने लिया, प्रभु जी का नाम कैसे करेंगे आप? ऐसे बोल पाएंगे क्या? हेलो, हालेलुया। गाड़ी टूटा, जब हम लोग का गाड़ी टूटा ना, काट जब टूटा गया तो गया, हम लोग सोचे गया तो गया। हम लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं, पास्टर जी थे, आप लोग तो बाद में आए, पास्टर जी, हम लोग फ्रांसिस पॉल और गोपाल भाई भी आया था। तो छाड़ो मुँह आसी वो बोला धन्यवाद आमेन बोल दिया, आने तो दीजिए, टूटा तो टूटा, क्या हो गया? हालेलुया। प्रभु के नाम क्या हो जाए? टूट गया। अगर सांसारिक लोग रहेगा तो क्या सोचेगा वो? माथा लेके हाथ दे देगा, टूट गया रे बाबा, कहाँ से आएगा, कितना पैसा हुआ, कहाँ चला गया बोल के। मगर प्रभु ने हर एक चीज में क्या करता है, कभी तो क्या करता है। हाँ, उसके बाद क्या पढ़िए भाई, अपनी की चीज तो बात करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, मसीह यीशु में क्या इच्छा है? तुम हर बात में क्या करो? हालेलुया। देंगे, धन्यवाद देंगे। कब कब देंगे? हर समय आपको धन्यवाद देंगे। हेलो, याद रखिए, परिस्थिति जैसे भी हो, खराब हो, जटिल हो, धन्यवाद दीजिए। हाँ, देना है। हम भी दे दिए थे क्या? हालेलुया। परिस्थिति में होता है, ठीक है ना? ऐसे जैसे मेरा आप लोगों को बोला था, मैं बोला था ना, शुगर निकला, भाई तो गया था। हाँ, ये आपको वहाँ पर जाके ये क्या बोलते हैं, हाईटेक ना, हाँ हाईटेक में गए थे, तो वहाँ पर 204 निकल गया शुगर। लगाया ऐसा तो 200। हम चुपचाप से बैठे हुए हैं, हम इतना माइंड में नहीं, 4 निकला, क्या करेंगे? आपका तो शुगर निकला ऐसे बोला। मेरा माइंड में काम नहीं किया, हम फिर भी खून देने के लिए बैठे हुए आप, तो बोलता आप खून नहीं दे पाएंगे, आप बॉडी आपका ब्लड क्या हो, करप्टेड हो गया बोल के। हालेलुया। फिर आने के बाद बोला शुगर जब निकल गया, माथा में टेंशन घुसा गया, समझ रहे ना? टेंशन घुसा, अभी बीमार निकलेगा, बीपी निकलेगा, बीपी निकलने के टाइम में टेंशन घुसाता है। और बीपी निकल गया, जैसे सुने ना, जैसे भाई बोला, हमारा संजीव भाई बोला, जैसे हम सुने, मेरा क्या हुआ, बीपी लो है, माथा ज़्यादा घूमने लगा। नहीं भाई, होता है ऐसे। हालेलुया। जैसे मैं सुना बीपी मेरा हाई है और माथा घूमने लगा, घर में आ रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या हो गया रे बाबा? हो रहा, लास्ट में तंग हो गया। फिर मेरा माथा में घूमा, प्रभु है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। शुगर भी गायब होगा, बीपी भी गायब होगा, छोड़ दिया प्रभु के हाथ में पूरा। छोड़ दिया दवाई फवाई कुछ। मेरे को डॉक्टर बोला, यहाँ पे जो आपका जो रानीमंद में जो डॉक्टर है ना, रानीमंद का जो डॉक्टर अभी जो गवर्नमेंट वाला बैठता है, बोला बीपी का दवाई खाना पड़ेगा मेरे को बोला। तो मेरा बीपी एनी टाइम 180 170 ऐसे निकल रहा था। हेलो, नीचे का 100 99 ऐसे आ रहा था, इतना ज़्यादा रहता था बीपी। तो बोला है डॉक्टर से बढ़ के मेरा क्या है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं खाया, हम दवाई नहीं खाए, कुछ नहीं खाया, ऐसे बढ़ते गए, बढ़ते गए। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर दवाई लेने गया तो बोले थोड़ा बीपी चेक कर दो मेरा। देख रहे बीपी नॉर्मल निकल गया। कभी जो बीपी नॉर्मल नहीं निकलता वो बीपी क्या हो गया, मेरा हाथ पैर सारा टाइम ये सब पूरा पेन रहता था, जांग फांग, शुगर के चलते पेन बॉडी में रहता था। जब से शुगर के बाद सुने थे, उसके बाद निकला, जब उससे पहले भी बहुत पेन होता था मेरा, बदर हाथ पूरा बहुत पेन होता था। जब निकला ये सब चीज़ निकलने के बाद, बॉडी पेन होता था, होने के बाद जब प्रभु के ऊपर डिपेंड कर दिया ना, पेन कहाँ गॉन, चला गायब हो गया। मतलब मेरा परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। लोग बोलते शुगर कभी ठीक नहीं होता है, जानते कि नहीं? मेरे को पास्टर ने बोला, सोचिए बोलांगे, मैंने जानते हैं आप लोग, काला करके घुसका करके था, शादी में गया था नेपाली, उसका बीबी नेपाली है। तो वो बोला मेरे को, बोला प्रसन्नजीत भाई, हम इतना मिरेकल गए, HIV बीमारी ठीक हो जाता है, एड्स ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका शुगर है ना, उस वजह से बोला HIV ठीक हो जाता है, एड्स बीमारी ठीक हो जाता है, ये बीमारी ठीक होता है, वो बीमारी बड़ा बीमारी ठीक हो जाता है, लंगड़े चलते हैं, मगर शुगर कभी ठीक नहीं होता है। तो कौन बोला वो शुगर नहीं ठीक होता? हालेलुया। मेरा परमेश्वर के पास हर एक दवा। हालेलुया, हालेलुया। सतर्क होकर रहना है, प्रार्थना करना है, हर एक समय असमय में क्या करना है, प्रार्थना करना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? निकालिए 1 कोरिन्थियों 10 का 12, इसका पढ़ के समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा हो गया।
10 का 12। इसमें जो समझता है जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, कौन बोल रहा है ये वचन क्या है? कैसे करना है? जो बोलता है कि अपने आप को मैं क्या हूँ, परफेक्ट व्यक्ति हूँ, ऐसे लोग हैं ना, ये मुझको सिखाने आया है। मैं तो क्या हूँ, बचपन से जन्मजात से क्या हूँ, मसीह परिवार में जन्म लिया और प्रभु के बारे जानता हूँ, मैं स्थिर हूँ। 35 वाले बोलते हैं हम लोग आत्मा में भरपूर वाले व्यक्ति हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम स्थिर हैं, प्रभु का आत्मा हमको लेने आएगा। चलिए यहाँ का क्या बोलते हैं, बपतिस्मा वाला बोलेंगे हम लोग वचन में क्या है, स्ट्रांग है, हम लोग स्थिर हैं। समझ पा रहे कि नहीं? स्थिर है। स्थिर कौन है? जो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है तो स्थिर है। हालेलुया। वो लोग क्या होगा बोल रहा, बोलो क्या होगा भाई? हाँ, क्या ना हो जाए, अपने को स्ट्रांग बोलने वाला वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझे मेरी बातों को? कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या करना है? पहले बात हम लोग क्या किए, तैयारी का बात बोले। तैयारी कैसे होना है? हर एक समय में तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह कब भी आएगा, हमको सिंह कैसे, शेर कैसे है, हमको कैसे देखा है परमेश्वर ने, सिंहों के मार्ग में छोड़ दिया। कैसे क्या करने के लिए? उसको क्या करेगा, हमको तैयार होकर रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। सतर्क होकर रहना है, ठीक है ना। हर समय क्या करना, प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस परिस्थिति में मेरे दुख में रहे, हर टाइम प्रार्थना करना है। सोते समय भी क्या करना है? हालेलुया। समझे मेरी बातों को? कितने लोग समझे? बोले प्रभु यीशु मसीह की जय।